हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली। WH फैमिली जहाँ पर W और H होता है, मतलब हाउ, वाई, whom, what। इसमें देखिए WH सारे में WH आ रहा है, तो जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ये क्वेश्चन करने के लिए होते हैं और इसमें WH का यूज़ होता है, इसके लिए इसको WH फैमिली बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि वह वहाँ क्यों गई है, आपने खाना क्यों खाया है। जो इस तरीके का सेंटेंस होता है ये इंट्रोगेटिव WH होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है WH प्लस हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। WH एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लेते हैं, वह वहाँ क्यों गई है। किसी से पूछा जा रहा है वह वहाँ क्यों गई है, इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। WH, तो WH इसमें क्या है, क्यों। क्यों क्या है, वाई। क्यों का क्या होता है, वाई। तो जो ये वाई है ये है WH, इसमें W भी आ रहा है, H भी आ रहा है, वाई। उसके बाद हैज़, हैव। तो वाई के बाद हैज़ या हैव क्या लगेगा, तो इसके लिए हमें पहले सेंटेंस को देखना पड़ेगा। किसी भी हेल्पिंग वर्ब को लगाने से पहले उसके सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह गई है, फीमेल की बात हो रही है, तो वह का क्या होता है, सी, और सी के साथ क्या लगता है, हैज़। देखिए एक टेबल बनाते हैं, हैज़ कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है। हैज़ लगता है जब सब्जेक्ट ही, सी, कोई नाम हो या इट, तो वहाँ पर हैज़ का यूज होता है। और हैव लगता है जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, और जब नाम दो या दो से ज़्यादा हो, मतलब दो लोग हो, तो वहाँ पर हैव का यूज होता है। अब वाई हो गया, उसके बाद हमने भी क्या बोला था, हैज़ या हैव। तो वाई के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट इसमें सी है और सी के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है, तो हैज़ लग जाएगा, वाई हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट तो सी पता ही है, सी। V3 प्लस ऑब्जेक्ट, V3 क्या है, गई है। अब देखिए वर्ब के 3 फॉर्म, V1, V2, V3, वैसे 5 फॉर्म होते हैं, V4 एंड V5 भी होता है। अब गो मतलब होता है जाना, तो जो गो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है वेंट एंड थर्ड फॉर्म है गोन, गो, वेंट, गोन। तो यहाँ पे जाना, जाना का थर्ड फॉर्म क्या है, गोन, तो यहाँ पे आएगा गोन। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, वहाँ, वहाँ का होता है देयर। वाई हैज सी गोन देयर। अगर कोई बोलेगा वाई हैज सी गोन देयर, तो इसका मतलब क्या होगा, वह वहाँ क्यों गई है। हिंदी में वह वहाँ क्यों गई है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वाई हैज सी गोन देयर। अगर कोई अंग्रेज बोलेगा तो कैसे बोलेगा, वाई हैज सी गोन देयर, वाई हैव यू कम हियर, आप यहाँ क्यों आए हो। देखिए आप लोग यहाँ क्यों आए हो, आप लोग यहाँ क्यों आए हो। इसमें भी WH क्या है, क्यों, तो लग जाएगा वाई। उसके बाद हैज़ या हैव,
तो यहाँ पे क्या है, आप लोग का क्या होता है, यू, और यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ लगता है हैव, तो हमने हैव लगा देना है। वाई हैव प्लस सब्जेक्ट क्या है, आप लोग, तो यू, वाई हैव यू। V3 क्या है इसमें, आई हो। अब आना का क्या होता है, कम, केम, कम, कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, तो वाई हैव यू कम, एंड ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, तो यहाँ का होता है हियर, वाई हैव यू कम हियर। अगर कोई इंग्लिश मैन बोलेगा आप यहाँ क्यों आए हो, तो वो क्या बोलेगा, वाई हैव यू कम हियर, वाई हैव यू कम हियर। वे लोग यहाँ कैसे आए हैं। मैंने किसी से पूछा या मैंने आपसे पूछा वे लोग यहाँ कैसे आए हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, WH क्या है, कैसे, हाउ, कैसे का क्या होता है, HOW, हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे, तो ये WH फैमिली पहले हमने लगा देना है, हाउ। उसके बाद हैज़ या हैव, तो सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, और वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, और दे के साथ क्या लगता है, हैव, क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। तो हाउ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट दे, फिर V3 क्या है, यहाँ कैसे आए हैं, आना, आना का भी हमने देखा थर्ड फॉर्म कम ही होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ, हियर। हाउ हैव दे कम हियर, वे लोग यहाँ कैसे आए हैं। कोई सडन से आ गया तो पूछा जा रहा है वे लोग यहाँ कैसे आए हैं, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, हाउ हैव दे कम हियर, हाउ हैव दे कम हियर। रवि कितनी किताब पढ़ चुका है। रवि कितनी किताब पढ़ चुका है, ऐसे सेंटेंस हम लोग डेली यूज में बहुत सारे बोलते हैं। वह कितनी दूर गई है, रवि कितनी किताब पढ़ चुका है, तो इसमें WH क्या है, कितना, कितना का क्या होता है, हाउ मच, हाउ मेनी। यहाँ पे बुक की बात हो रही है, ये काउंटेबल है, तो क्या लगता है, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी मतलब कितनी, और जो ये किताब है हाउ मेनी के साथ जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो उसके साथ ही आता है, हाउ मेनी बुक्स या हाउ मच वाटर, ये साथ ही आता है, हाउ मेनी बुक, कितनी किताब। अब उसके बाद क्या है, हैज़ या हैव, क्या लगेगा, तो सब्जेक्ट क्या है, रवि, और रवि के साथ क्या लगता है, हैज़, क्योंकि रवि एक सिंगल नेम है। हाउ मेनी बुक्स हैज़, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में रवि, एंड V3 क्या है, पढ़ चुका है, तो पढ़ना का क्या होता है, स्टडी, स्टडीड, STUDIED, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड होता है। एंड ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। रवि कितनी किताब पढ़ चुका है, हाउ मेनी बुक हैज़ रवि स्टडीड, हाउ मेनी बुक हैज़ रवि स्टडीड, रवि कितनी किताबें पढ़ चुका है। अब यहाँ पे किताब नहीं, किताबें, रवि कितनी किताबें पढ़ चुका है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाउ मेनी बुक्स, किताबें मतलब बुक्स, हाउ मेनी बुक्स हैज़ रवि स्टडीड, रवि कितनी किताबें पढ़ चुका है। आप कहाँ जा चुके हो, आप कहाँ जा चुके हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कहाँ, तो कहाँ का क्या होता है, WH, इसमें WH क्या है, कहाँ, और कहाँ का क्या होता है, वेयर, तो पहले हमने WH का यूज करना है, वेयर। उसके बाद हैज़ या हैव, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप, यू, और यू के साथ क्या लगता है, हैव, तो वेयर हैव, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा यू, उसके बाद जा चुके हो, गो वेंट गॉन, V3 क्या हो गया, गॉन, एंड
ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। आप कहाँ जा चुके हो, वेयर हैव यू गॉन, क्वेश्चन मार्क। इसमें देखिए आपका क्या होता है, यू, WH क्या हो गया, वेयर, उसके बाद हैज़ या हैव तो क्या लगा, हैव, सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, V3 क्या है, गॉन, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, कुछ भी नहीं। आप कहाँ जा चुके हो, वेयर हैव यू गॉन, वह कहाँ जा चुकी है, वेयर हैज सी गॉन, वह क्या पढ़ चुकी है, वह क्या पढ़ चुकी है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, वॉट हैज सी स्टडीड, वह क्या पढ़ चुकी है। देखिए वह क्या पढ़ चुकी है। इसमें WH क्या है, क्या, तो क्या 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 होता है, वॉट। उसके बाद हैज़ या हैव तो सब्जेक्ट क्या है, वह, चुकी है सी, और सी के साथ क्या लगता है, हैज़। देखिए सी के साथ क्या लगता है, हैज़, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सी, V3 क्या है इसमें, पढ़ना, पढ़ना का क्या होता है, स्टडीड, स्टडी मतलब पढ़ना होता है, लेकिन V3 इसका क्या होगा, स्टडीड, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है। व्हाट हैज़ सी स्टडीड, वह क्या पढ़ चुके हैं, आप क्या पढ़ चुके हो, व्हाट हैव यू स्टडीड। तो आज हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस WH फैमिली का यूज़ करके लर्न किया। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।